नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और इस वक्त हम उसी ग्राउंड में मौजूद हैं जहां पे 10 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभा करेंगे। सभा की क्या रूपरेखा होगी, क्या फॉर्मेट होगा, कितने लोग आएंगे इस सभा में और कैसी चल रही हैं तैयारियां, ये बताएंगे प्रवीण जी के साथ हम आपको बता दें बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बिहार से भी कुछ लोग आए हुए, तो आप समझ सकते हैं कि 10 तारीख को होने वाला यह कार्यक्रम कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पार्टी कार्यकर्ता ने पूरे जी जान झोंक दिया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। कैसे होगा और कितने लोग आएंगे, सबसे पहले तो ये बताइए। पिछली बार भी हमने यहाँ एक कार्यक्रम किया था और बहुत सफल हुआ था जी, और जनसमुद्र उपड़ा था। उससे ज्यादा ही हो सकता है कि हमारी आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसके आधार पर बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। लगभग 13 विधानसभा से लोग आएंगे, 13 प्रत्याशी रहेंगे मंच पर, इसलिए बड़ी आकांक्षा लेकर बड़ी योजना के साथ हमने मैदान पे हम उतरे हैं जी। और कोविड के जो भी प्रावधान हैं, कोविड की जो भी गाइडलाइंस हैं, उनको मानते हुए हम सारा काम करने वाले हैं। और इस बार इस पीएमओ से भी काफ़ी अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके आधार पर उनका मंच बनना है, उसकी व्यवस्थाएं एक पूरी तरीके से अलग है। इन सारी व्यवस्थाओं को, सारी गाइडलाइंस को मानते हुए हम काम कर रहे हैं। थोड़ा सा कठिन है जरूर, सारी व्यवस्थाओं में, परिस्थितियों में। जिस प्रकार का चुनाव अभी 2 फेज़ में समाप्त हो गया है, अब हमारे यहाँ 5वें फेज़ में है। अपने सुरूर पर होगा यहाँ पे चुनाव, और इस स्थिति में इन सारी चीज़ों को करना कार्यकर्ताओं के लिए कठिन होता है। लेकिन जनता में बहुत बड़ा आग्रह है। रोज लोग अभी से ऑलरेडी समाज के समस्त तबकों से हमारे पास फोन और आग्रह आने लगे हैं कि हमारे पास निमंत्रण, हमको वीआईपी पासेस चाहिए। ऐसा बहुत अच्छा माहौल है। जनता एकदम बहुत आग्रह के साथ आतुर है कि जल्दी से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सरकार बने और यहाँ पर परिवर्तन हो, असल परिवर्तन हो। जैसा आप कह रहे हैं कि पीएमओ की तरफ से भी इस बार का जो गाइडलाइन है थोड़ा सा डिफरेंट है, आप बताएंगे कि किस तरह का गाइडलाइन दिया गया है? मंच का स्पेस है, मंच पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मंच हम लोग जैसे बैम्बू से बनाते थे, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चरल कई बार है। पिछली बार प्राइम मिनिस्टर साहब एयरपोर्ट पे उतरे थे और वहाँ से बाई रोड यहाँ आए थे। इस बार ये सर नहीं कर सकते, हमको यहीं कहीं तुरंत नज़दीक में ही कहीं हेलीपैड बनाना पड़ेगा और हेलीपैड के माध्यम से वो फिर मंच पर आएंगे। तो आपने जैसा कहा कि हेलीपैड जो है यहीं कहीं आसपास बनाना पड़ेगा, इस जगह तो संभव नहीं है क्योंकि लोकसभा में हम ये देख चुके हैं कि किस तरह का जन सैलाब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दूर दराज से आता है। तो कहाँ पे कोई जगह लोकेट किया है जहाँ पे हेलीपैड बनाया जाए? उत्सवधारा के बगल में जो सामने कवाखाली का अपोजिट तरफ में जो मैदान है वहाँ हो सकता है। और यहाँ पर भी दाईं तरफ में वो विश्व बांग्ला के पीछे में काफ़ी जगह है, वहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर आर्मी के उतर सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हैं। इन सब का चीज़ों का अवलोकन किया है हमने, गूगल मैप से पूरा इसका पूरा मैप बनाया है और पूरी व्यवस्था से, पूरे अपनी उच्चतम टेक्निक के माध्यम से इसकी पूरी कैलकुलेशन करी है कि किधर से जनता आएगी और किधर से वीआईपी का मूवमेंट होगा। ये सारी चीज़ें की सारी योजनाएं बनी है। अभी एसपीजी और कल एएसएल ड्रिल भी है, उसके साथ में बैठकर, इन सब के साथ में यहाँ के स्थानीय प्रशासन और एसपीजी के साथ बैठकर हम इन सारी चीज़ों को फाइनल करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने की जहाँ तक एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, वहीं दूसरी तरफ चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। किस तरह की चुनौतियाँ इस वक्त सामने आ रही हैं? बहुत बड़ी चुनौती ये रहती है कि बहुत बड़ी संख्या में जनता का मूवमेंट होता है, किसी प्रकार की कोई घटना न घटे और बहुत सुंदर सफल कार्यक्रम हो जाए। और इतनी हाईएस्ट सिक्योरिटी का ये कंसर्न वाला विषय रहता है और बहुत इतने बड़े वीआईपी होते हैं, इसलिए हर स्तर से ये कार्यक्रम में छोटी सी भी चूक बहुत बड़ी नुकसानदेह हो सकता है किसी भी स्तर पर। वो राजनीतिक भी हो सकता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अधिक चैलेंजेस के साथ में हमें बहुत सजगता के साथ काम करना पड़ता है और इसके लिए हम तत्पर हैं और हम प्रतिबद्ध हैं, हम करेंगे। अभी कुछ देर पहले हमारी बात भी होती कि कई लोग जो हैं बता रहे थे कि बिहार से भी हैं, जो एमएलए हैं वह भी आए हैं। तो जस्ट ऐसा विशेष कुछ नहीं है, सारा काम हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ही करने वाले हैं। वो हमारे पास अनुभवी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहीं कार्यक्रम किया है, तो जस्ट हमारे पास एक कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई चूक ना रह जाए। हाँ, जस्ट वो हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे ऊपर एक सीनियर कार्यकर्ता इस नाते वो टीम वर्क। जी। और मोदी जी के साथ और कौन से बड़े दिग्गज नेता मंच साझा कर सकते हैं? प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दिलीप दा रहेंगे, शिव प्रकाश जी रहने वाले हैं, माननीय कैलाश जी रहने वाले, माननीय कैलाश जी, श्री अरविंद मेनन जी हमारे उत्तर बंगाल के ऑब्जर्वर इस नाते हैं और पश्चिम बंगाल के ऑब्जर्वर हैं, उत्तर बंगाल के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं, वो स्वयं रहने वाले हैं। प्रदेश के महामंत्री श्री सायंतन दा रहने वाले हैं, श्री दीपेन प्रमाणिक रहने वाले हैं, श्री रथिन बोस रहने वाले हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर के बहुत सारे अधिकारी, और हम प्रयास कर रहे हैं कि और भी कुछ अगर विभूतियाँ आ सकें तो हमारे लिए अच्छा होगा।
प्रवीण जी, एक और आखिरी सवाल जो हम जानना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होने की खबरें हैं? 11 बजे की बात है। इसमें जनता का जो समावेश है, हम 11 बजे का निमंत्रण दे रहे हैं और ये फर्स्ट हाफ में ही समाप्त होने की है कि दोपहर तक समाप्त हो जाएगा कार्यक्रम। पिछली बार लोकसभा में हमने देखा था कि ये इतना बड़ा, शुभम जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि इतना बड़ा जो मैदान है, इनफैक्ट सड़कें भी जाम हो गई थी, लोग उस पुल पे भी खड़े थे, नदियों में भी खड़े थे। इस बार इतने सारे लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे? इट्स अ बिग चैलेंज। पिछली बार ये 3 बड़ी लोकसभाओं का कार्यक्रम था, उसमें दार्जिलिंग के अलावा जलपाईगुड़ी और आपको उत्तर दिनाजपुर, ऐसी रायगंज 3 लोकसभाओं का कार्यक्रम था। इस बार केवल 13 विधानसभाओं का है। पिछली बार के मुकाबले कार्यक्षेत्र थोड़ा सा हमारा छोटा है, लेकिन फिर भी पिछली बार जैसे देखने में आया कि लोग नदी पार करके पैदल भी आ रहे थे, क्योंकि बहुत दूर दराज में बसें रोक दी गई थी प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या और भी कोई मनसा से हो, बहुत दूर दराज पर बसें रोक दी गई थी और 1 घंटे की बात थी और 3-4 घंटे पहले ही बसों को रोक दिया था। तो इन परिस्थितियों में लोगों को बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ा था, लेकिन फिर भी हम सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार नए तरीके से सोच रहे हैं कि कैसे किस तरह का कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि पिछली बार कार्यक्रम थोड़ा और ज़्यादा विलंब से था, इस बार लेकिन जरा तड़के है, 11 बजे से कार्यक्रम है, इसलिए हमें प्रस्तुति और जरा हमारे लिए चैलेंजिंग है। कोविड के नियमों का भी ख्याल रखा जाए। हम यहाँ पर हर ब्लॉक में सैनिटाइजर, मास्क और इन सब चीज़ों का ध्यान रखने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये थे प्रवीण अग्रवाल, जिन्होंने पूरी तरह से जो 11 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है उस पर पूरी विस्तार में उन्होंने चर्चा की है। इस बीच में हम आपको बता दें कि कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री का है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर है। पुलिस की भी यहाँ पे देखिए टुकड़ियाँ जो है वो लगातार बनी हुई है। सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी और अहम चुनौती है। इसके साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी सफल बनाना है। कोविड एक बार फिर जो है राक्षस की तरह मुंह खोले खड़ा है, तो वह भी बहुत बड़ी चुनौती है। इन सब चीज़ के बीच में विधानसभा चुनाव जो है 17 अप्रैल को होना है सिलीगुड़ी में, और इस बीच में हम आपको पूरी तैयारियां एक बार दिखा दे रहे हैं। यह कावा खाली का मैदान है जहां पे इसके पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर 10 तारीख को उनके आने की खबरें हैं। 11 बजे, सुबह 11 बजे से उनका कार्यक्रम होने की जानकारी मिल रही है, जो कि फर्स्ट हाफ तक चलेगा। इस बीच में हम आपको यह भी बता दें कि पिछली बार लोकसभा में, जैसे कि प्रवीण जी ने बताया, कि एयरपोर्ट से बाय वो रोड यहाँ तक आए थे, लेकिन इस बार चुनौतियाँ और हालात कुछ अलग हैं, इसीलिए हेलीपैड बनाने की योजना भी चल रही है। जगह को तय किया जा रहा है कि किस जगह पे हेलीपैड बनाना सही रहेगा। उस तरफ भी हम आपको बता दें कि हेलीपैड बनाने की बात चल रही है। शुभम ज़रा पीछे दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, जहां पे हेलीपैड बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम आपको ठीक जो रोड के उस साइड वाला जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ठीक ऑपोजिट में जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, खबरें हैं कि वहां पे भी हेलीपैड बनाया जा सकता है। एक साथ 3 चॉपर की लैंडिंग हो सकती है। ये तमाम जानकारी भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रवीण अग्रवाल ने खबर समय के साथ खास बातचीत में बताया है। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें कि बिहार से भी कुछ एमएलए यहां पे आए हैं और प्रवीण जी ने बताया कि इसके पहले वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल संचालन किया है उन्होंने, इसीलिए एक टीम वर्क जिसे आप कह सकते हैं, तो टीम वर्क के लिहाज से लोगों का लगातार आना जाना लगा हुआ है। इस बीच में खबर समय की टीम पूरी जानकारी के साथ आपसे जुड़ी है। 10 अप्रैल सुबह 11 बजे से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कावा खाली ग्राउंड से आम जनता को संबोधित करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है उनका यह कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बीच में कोविड का भी एक बार फिर से प्रकोप बढ़ गया है। जहां लोग का सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित भी रखना है, साथ ही जो पॉलिटिकल कार्यक्रम चल रहा है, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, स्टार प्रचारक आ रहे हैं। इसके पहले आपने मनोज तिवारी को देखा, आपने सतपाल जी महाराज को भी देखा, और अब 10 तारीख को बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसी कावा खाली ग्राउंड से आम जनता को संबोधित करेंगे। चलने के पहले पूरी तस्वीर एक बार हम फिर आपको बता दें। बीते वक्त के साथ साथ पुलिस की टुकड़ियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। शुभम जरा दर्शकों को दिखाइए, और साथ ही लोगों को लोग
देखने के लिए भी यहाँ पे आ रहे हैं। जो सिविलियंस हैं, पुलिस के अतिरिक्त सिविलियंस जो हैं वह भी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि कितनी भीड़ होगी, कहाँ से लोग आएंगे, पुलिस प्रशासन किस तरह से तमाम चीज़ों को मेंटेन करती है, इसके अतिरिक्त पार्टी कार्यकर्ता कितना सफल बना पाते हैं 10 तारीख के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को, वह देखने वाली बात होगी। खबर समय पे लगातार 10 तारीख से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ मैं मनु कृष्णा, खबर समय। नमस्कार।